इस वीडियो में एक अजीब रहस्य बताया गया है जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके जीवन में बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें? शिष्य अपने गुरु को शांति से सोते हुए देखकर तूफानी रात में उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताएंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ, जरूर पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रहे हो। उसने गुरुदेव से पूछा, तुम्हारे चिंतामुक्त जीवन और तुम्हारे चेहरे पर इस असीम शांति का रहस्य क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो। क्या तुम कभी चिंता नहीं करते? क्या तुम कभी दुखी नहीं होते? तुम इतनी चिंतामुक्त कैसे सोते हो? गुरुदेव ने कहा, अब मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और तुम्हें यह काम रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, रात को सोने से पहले क्यों? और आपको इसे केवल 5 मिनट ही क्यों करना है? गुरुदेव ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो क्योंकि ये बातें तुम्हारा जीवन बदलने वाली हैं। अगर तुम रात को सोने से पहले 5 मिनट ये काम करोगे तो तुम्हें जीवन में वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, धन, शोहरत, असीम शांति और सुख। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके लिए बस एक ही नियम है कि तुम्हें ये काम करना होगा। उसने कहा, हाँ गुरुदेव, आप जो भी कहोगे मैं वो करने की कोशिश जरूर करूंगा। उसने कहा, ठीक है, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें मस्तिष्क की असीम शक्तियों से अवगत कराने जा रहा हूं कि तुम्हारे मस्तिष्क में कितनी शक्ति है। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में अगर सबसे महान और सबसे कीमती और शक्तिशाली कोई चीज है तो वो है तुम्हारा मस्तिष्क। काम करने की दृष्टि से हमारे मस्तिष्क के 2 भाग हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। पहला चेतन मन का ये भाग हमारे नियंत्रण में होता है। जागते हुए हम जो कुछ भी देख, सुन और समझ पाते हैं वो चेतन मन की वजह से ही हो रहा होता है। जब हम सोते हैं तो ये भी सो जाता है और अवचेतन मन का ये भाग हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जब हम सोते हैं तब भी यह जागा रहता है। स्वप्न आदि इसी कारण आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे मोटरसाइकिल को ध्यान से नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता है और थोड़ा डरता भी है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वह मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे मोटरसाइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब मोटरसाइकिल स्वचालित रूप से नियंत्रित होती है और अब वह दोस्तों से बात करते हुए या कोई अन्य काम करते हुए भी मोटरसाइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब कोई व्यक्ति पहली बार मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन का उपयोग कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार मोटरसाइकिल चलाने का अभ्यास करता है तो यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित होने लगता है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह होता है जो स्वचालित रूप से काम करता है। सांस लेना, दिल की धड़कन आदि सभी स्वचालित कार्य अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं। अवचेतन मन हमारी आदतों और सभी दैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे हर विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या यूं कहें कि हम जो भी सोचते हैं या करते हैं वह हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है और फिर धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। हमारी आदतें और धारणाएं भी उसी तरह बनती हैं और बाद में वह आदत अवचेतन मन द्वारा अपने आप नियंत्रित हो जाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन को किस तरह से प्रोग्राम करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है, फिर चाहे वह काम सही हो या गलत। चेतन मन को अवचेतन मन का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह होता है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह होता है। हमारा चेतन मन ही तय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। कई बार हम अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं सोचता हूं कि आज का यह काम मैं कल करूंगा तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे काम को कल पर टालने की आदत बन सकता है।
यह सब सुनने के बाद उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या संबंध है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंतामुक्त जीवन का राज क्या है, कृपया हमें वह बताएं। गुरुदेव ने कहा, हर चीज सीखने की जल्दबाजी अक्सर व्यक्ति को गलत जानकारी दे देती है। वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसीलिए धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालें। गुरुदेव ने कहा, क्या आप जानते हैं कि चेतन मस्तिष्क हमारी मस्तिष्क शक्ति का केवल 5% ही उपयोग करता है? दूसरी ओर आपकी भावना या विश्वास प्रणाली, यादें, अनुभव और कई अन्य चीजें जो स्वचालित रूप से चलती हैं, जैसे सांस लेना, पैरों को मोड़ना, दिल की धड़कन को महसूस करना, ये सभी चीजें आपके दिमाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह आपकी मस्तिष्क शक्ति का 1% उपयोग करता है। ध्यान रखें, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो आपकी सोच की वजह से है। आप जो बातें अपने मन से कहते हैं, जो बातें दिखाते हैं और जो सोचते हैं, आप वैसे ही बनते हैं और आपकी जिंदगी वैसी ही होती है और इन्हीं वजहों से सुख, दुख, मन की शांति, सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप सोते हैं तो आपको कोई ऐसी घटना का सपना आता है जो आपने सोने से कुछ मिनट पहले सोचा या कहा था, देखा या सुना था? अगर आपको ऐसा कोई अनुभव हुआ है? उसने कहा, हाँ गुरुजी, सोने से पहले जब हम आधी नींद और आधी जागृत अवस्था में होते हैं, तब हम अपने अवचेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए तैयार होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। फिर आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचार अपने मन में लाते हैं और जिन विचारों के साथ आप रात को सोने की कोशिश करते हैं, आपका मन उन सभी चीजों को सच करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचें, अच्छी चीजों के बारे में जो हम सपने देख रहे हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, उससे जुड़े सकारात्मक विचार आप इस समय सीधे अपने अवचेतन मन में डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, सोने से पहले सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में सोचें जो आपको सुकून देती हैं, जो आपको शांति देती हैं, जो आपके मन को हल्का करती हैं। अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आज पूरा दिन बिताने के बाद मैं हमेशा की तरह ये आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूं। सबसे पहले मैं उन लोगों को माफ करता हूं जो आज मुझ पर गुस्सा हुए। मैं उन सभी को माफ करता हूं जो बदल गए हैं। मैं खुद से उन सभी उम्मीदों को अलग करता हूं जो किसी और पर टिकी हैं। मैं पिछली सभी बुरी आदतों को छोड़ देता हूं। इस दुनिया में हर कोई इंसान है और इंसान गलतियां करता है, इसलिए मैं भी गलतियां करता हूं। गलतियां करना बिल्कुल स्वाभाविक है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। मैं हर दिन खुद के करीब होता जा रहा हूं। किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के व्यवहार को आंकना, किसी के जीवन को आंकना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी होना या रोना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसी ही हूं। मुझे पता है कि सबसे बुरी चीजों से भी क्या सीखना है। इन दिनों मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे दिल से मेहनत कर रही हूं। मुझे खुद पर गर्व है। मैं वो सब कुछ करती हूं जो मैं करना चाहती हूं। मैं अच्छी हूं, मैं सुंदर हूं। और सबसे बढ़कर मुझे खुद पर विश्वास है। मैं आज की गलती के लिए खुद को माफ भी करती हूं। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करती हूं। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो काफी है। मैं हर दिन खुद के करीब होती जा रही हूं। किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के व्यवहार को आंकना, किसी के जीवन को आंकना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी होना या रोना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसी ही हूं। मुझे पता है कि सबसे बुरी चीजों से भी क्या सीखना है। इन दिनों मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे दिल से मेहनत कर रही हूं। मुझे खुद पर गर्व है। मैं वो सब कुछ करती हूं जो मैं करना चाहती हूं। मैं अच्छी हूं, सुंदर हूं और सबसे बढ़कर मुझे खुद पर विश्वास है। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को माफ भी करती हूं। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए खुद को माफ भी करती हूं। मेरे परिवार के साथ मेरा रिश्ता मजबूत है। मैं अभी अपने गुस्से को खुद से अलग करती हूं। मैं अभी खुद से हर तरह के डर को अलग करता हूं। मेरा मानना है कि मैंने आज से एक नई सीख ली है। मैं समझता हूं कि आज का दिन बीत गया लेकिन मैं ठीक हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है। अंत में गुरुदेव ने कहा, अगर आप हर रोज 5 मिनट खुद से ये बातें कहें
तो हमारा मन आपको यकीन दिला देगा कि जीवन में कितनी शांति है। अगर आप भी मेरी तरह भगवान बुद्ध को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धा लिखना न भूलें। धन्यवाद।